आज हम पढ़ेंगे देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश, भगवान के प्रसन्न करने को ये उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी माध्यता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र के तरह प्रजा का पालन करता था। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में काल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं, वे ही वर्षा करते हैं। हे नृत्य, अन्न के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा। तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वर के आश्रम में विचरने लगा। राजन ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का करिए। ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण इस युग में वर्तमान है। ये युग में वर्तमानों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। हे सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रव को नष्ट करने वाली है। हे नरप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा
अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, और व्रत के करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। एकादशी देवशानी कहलाती है। ये हे राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशानी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ भी उसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास्य के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास्य का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के न काम में वर्जित हैं। यह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य ना करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं और सावधान होकर चातुर्मास्य का व्रत करते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध की घी, शहद, भूरे से चातुर्मास्य भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो राजा ब्रह्मांड को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और स्वर्ण दान की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास्य में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है। जो गायत्री का जाप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विविध पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्यार्थियों के समान शांति देने वाले सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पुराणोत्तम सुखी धनी धर्मात्मा होती है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जाप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटवागा धारी, जिनके माथे में चंद्रमा है, ऐसे सदाशिव जी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवें। सूर्य मंडल के स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास्य में भक्ति से द्वैत अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह
कायिक वाचिक मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास्य में अन्न को होम करें तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने ब्राह्मण सम्मान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो तुलसी धारण करती है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देवशानी होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ के प्रसन्न करने को ये मंत्र पढ़े। हे ध्रुव, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सबसे तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुक्षेत्र, व्रत की समाप्ति में सोने की धूप बनावे, उस धूप के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास्य का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो कोई केशव अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है उसको जागरण का सफल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदरमुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यवान होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य साग मूल फल यथा शक्ति ब्राह्मणों को देता है वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोग होता है। जैसे साग मनुष्य को तर्प कारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल फल पुष्प के देवशयनों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो इसका दान करता है देवता उसका कल्याण करते हैं। हे आनंद मनुष्य, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए मुसील ब्राह्मण को सोट मिर्च पीपल दें। उस सोट मिर्च पीपल में दक्षिणा रखकर इस मंत्र को पढ़ें। जैसे सोट मिर्च पीपल मनुष्य के रोगों को दूर करते हैं वैसे ही सूर्य भगवान इसके दान करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं और दिन से भगवान क्षीण सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्रचित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुण ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।